हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे टेक्निकल आकाश यूट्यूब चैनल में। तो दोस्तों, एसएससी जीडी भर्ती 2018 की हम बहुत ही इंपॉर्टेंट अपडेट के बारे में इस वीडियो में चर्चा करने वाले हैं। जी हाँ दोस्तों, एसएससी जीडी के ओल्ड मेडिकल फिट कैंडिडेट की जोइनिंग से रिलेटेड यहाँ पर हमारे पास एक बहुत ही महत्वपूर्ण अपडेट है। तो वीडियो को स्किप ना करो, अंत तक जरूर देखिएगा। तो दोस्तों, एसएससी जीडी के स्टूडेंट जो दिल्ली में प्रोटेस्ट कर रहे हैं उनका क्या कहना है, अब हमें सेकंड लिस्ट नहीं चाहिए। अब तो हमें केवल ओल्ड मेडिकल फिट कैंडिडेट को ही ज्वाइनिंग चाहिए। हमें ओल्ड मेडिकल फिट कैंडिडेट की ज्वाइनिंग आपको देनी होगी। सरकार से स्टूडेंट ने ऐसा सवाल उठाया है। अब देखते हैं दोस्तों, सरकार किस हद तक इस सवाल पर खड़ी उतरती है। और ये बड़ा कदम देखकर दोस्तों आपकी ज्वाइनिंग भी यहाँ पर सुनिश्चित हो सकती है, क्योंकि यहाँ पर बहुत ही सारे कैंडिडेट का साथ मिल सकता है। 15 अगस्त की बात है, 15 अगस्त के पहले जितने कैंडिडेट चाहें उतने कैंडिडेट दिल्ली में प्रोटेस्ट के लिए जा सकते हैं। और जितनी ज़्यादा संख्या में उसके उतनी ज़्यादा में प्रोटेस्ट करेंगे तो दोस्तों आपकी मांग पूरी होने की उतनी ही जल्दी आसार यहाँ पर होंगे। दोस्तों, किसी कैंडिडेट ने यहाँ पर यह भी कहा था कि हमें कोई परमिशन की ज़रूरत नहीं है, आपका सपोर्ट चाहिए तो आप आइए दिल्ली में और हमारा साथ दीजिए, हमें परमिशन नहीं चाहिए। तो दोस्तों, ऐसा ही एक नोटिस हम आपको बताने वाले हैं, तो आप ध्यानपूर्वक देखिएगा। नितिन गडकरी की बात करें तो मंत्री सड़क परिवहन एवं राजमार्ग भारत सरकार के ये मंत्री हैं। तो यहाँ पर उनके द्वारा नोटिस लिखा गया था, और नोटिस में क्या कहा गया है, किसी कैंडिडेट ने मंत्री जी को यहाँ पर पत्र लिखा, और पत्र के माध्यम से या फिर हम ऐसा कर सकते हैं कि वो फेस टू फेस मिले। इसके माध्यम से उन्हें अवगत कराया कि सर हम इतने मेडिकल फिट हैं और हमें ज्वाइनिंग नहीं दी जा रही। तो उनके द्वारा एक पत्र जो कि मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स में पहुंचाया गया ताकि एसएसजीडी के ओल्ड मेडिकल फिट कैंडिडेट की ज्वाइनिंग सुनिश्चित हो सके। इसी उद्देश्य से उन्होंने पत्र लिखा, और उस पत्र में यहाँ पर लिखा हुआ था, कितने सब एग्जाम क्लियर होने के बावजूद अभी तक उन्हें ज्वाइनिंग क्यों नहीं दी गई। ऐसे उन्हें जितनी जल्दी पॉसिबल हो सके उतनी जल्दी यहाँ पर सबको ज्वाइनिंग दे दी जाए, ताकि आने वाले भविष्य में उम्मीदवारों के मन में ऐसा कोई संदेह न हो कि सरकार उनसे दगा कर रही है या फिर सरकार उनके साथ धोखा कर रही है। तो दोस्तों, इस लेटर में यहीं पर यही लिखा हुआ है कि जितने भी यूथ हैं जो अपनी सेलेक्टेड हैं और अपनी ज्वाइनिंग का इंतज़ार करें, उन्हें शीघ्र अति शीघ्र ज्वाइनिंग प्रदान करें, और साथ ही सरकार उन्हें राहत प्रदान करे। क्योंकि यहाँ पर देश की बेटियाँ और देश के होने वाले जो जवान हैं वो देश की सड़कों पर इधर उधर घूम रहे हैं, अपनी ज्वाइनिंग की मांग को लेकर प्रोटेस्ट कर रहे हैं और अनशन कर रहे हैं, लेकिन अभी तक उनकी मांग पूरी नहीं हुई। ऐसा क्यों, सरकार ऐसा क्यों कर रही है, जबकि 1 लाख पद खाली पड़े हुए हैं, 1 लाख पद रिक्त हैं। फिर भी 1,30,000 पद रिक्त होने के बावजूद भी 25,000 2021 में वैकेंसी निकली। तो क्या 2021 में इतनी वैकेंसी निकलने का कारण क्या है? क्या 1 लाख पदों की भर्ती की 50-50 यहाँ पर 2018-2021 में कन्वर्ट की जाएगी? कुछ तो यहाँ पर रेस्पॉन्स उनके द्वारा आना चाहिए। अगर कोई गुप्त से काम भी होता है तब भी अगर ऐसे जीडी के 50,000 अगर पद भी जोड़ दिए जाएँ तो 50,000 कैंडिडेट यहाँ पर ज्वाइन हो सकते हैं, और बाकी के जो 4,000 पद रिक्त हैं वो तो हैं ही। कुल मिलाकर 55,000 कैंडिडेट को ज्वाइनिंग मिल सकती है। दोस्तों, आपसे विशेष रूप से आपसे अपील है कि जो भी मेरे इस वीडियो को देख रहे हैं, हमें पता है कि ज़्यादा से ज़्यादा 1,000 कैंडिडेट तो मेरा इस वीडियो को देखते ही हैं। तो 1,000 कैंडिडेट से मेरी विशेष रूप से अपील है, आप रिक्वेस्ट मान सकते हो, कुछ भी मान सकते हो, कि आप जो हैं एसएससी जीडी के कैंडिडेट हो और आप अपनी मांग के प्रति सजग हो, आप ज्वाइनिंग लेना चाहते हो, तो आपको दिल्ली में जाना चाहिए। दोस्तों, आपको घबराना नहीं है। आप इस सोच में अगर बैठे हुए हो कि कब हमें अरेस्ट कर लें, तो दोस्तों आपको कोई भी टच भी नहीं कर सकता विदाउट वारंट उनके पास कोई ठोस रीजन की। अगर दोस्तों आप शांतिपूर्ण तरीके से प्रदर्शन करोगे और अपने हक की लड़ाई लड़ोगे तो दोस्तों कोई आपको हाथ भी नहीं अड़ा सकता। और दूसरी बात सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि अगर आप प्रोटेस्ट करने जाते हो, जितनी ज़्यादा संख्या में उतनी ज़्यादा संख्या में आप जाओ और वहाँ पर कुछ ऐसा नज़ारा पैदा करो कि सरकार आपके पास खुद चल कर आए कि हाँ अब आपको ज्वाइनिंग मिल जाएगी, अब आप घर पर जाओ। ऐसे सांत्वना वो आपको प्रदान करे। ऐसी सिचुएशन लाने का मतलब यह है कि जितनी ज़्यादा हो सके कम से कम 2,000 कैंडिडेट वहाँ पर होने आवश्यक हैं।
55,000 में से अगर 2,000 कैंडिडेट वहाँ पर नहीं आ सकते तो दोस्तों आप अपनी ज्वाइनिंग को भूल जाओ। लगभग 8-10 महीनों से किसान आंदोलन चल रहा है। किसान आंदोलन के किसान कार्यकर्ता अगर आपकी तरह सोचते हैं तो दोस्तों वो अपने प्रदर्शन को, हालांकि उनका प्रदर्शन अभी तक सफल नहीं हुआ है, लेकिन वो अपने उद्देश्य को पूरा करने के लिए अभी भी वहाँ पर डटे हुए हैं। लेकिन क्या आप केवल मात्र 2 दिन वहाँ पर नहीं डट सकते? आप 2 दिन वहाँ पर नहीं रुक सकते? 2 दिन प्रोटेस्ट नहीं कर सकते? इतना दोस्तों आपको करना ही होगा। 15 अगस्त को ही, 15 अगस्त के बाद में आपका कुछ भी यहाँ पर मानने वाली नहीं है सरकार, इसलिए 15 अगस्त तक हो सके उतना काम कर लीजिए। अन्यथा आपकी जो है ज्वाइनिंग है वो बीच मझधार में ही अटकी रहेगी। दोस्तों रणबीर सिंह जी हैं, रणबीर सिंह जी ने काफ़ी प्रयास किया है और काफ़ी प्रयास करने के बावजूद वन रैंक वन पेंशन के मुद्दे को सरकार के समक्ष लाने का भी काफ़ी प्रयास किया। लगभग 10 लाख ट्वीट करने के बावजूद जब ट्रेंड कर रहा था वन रैंक वन पेंशन का मुद्दा, फिर भी कुछ भी नहीं हुआ। लेकिन अब रणबीर सिंह जी का कहना है कि प्रधानमंत्री 15 अगस्त को लाल किले प्राचीर से अर्धसैनिक बलों के लिए वन रैंक वन पेंशन की घोषणा करे। जी हाँ दोस्तों, जैसा कि रणबीर सिंह जी ने कहा कि 15 अगस्त को वन रैंक वन पेंशन, और साथ ही आप इस अखबार की कटिंग में आप SSGD के मुद्दों को भी देख सकते हैं कि उनको भी ज्वाइनिंग प्रदान की जाए। इन सबको मुद्दों को 15 अगस्त तक अगर प्रधानमंत्री अगर घोषित करे तो अच्छा है, अन्यथा फिर से प्रदर्शन यहाँ पर करना पड़ेगा। लेकिन दोस्तों आप भी अगर उसी वन रैंक वन पेंशन के हिस्से में सम्मिलित हो जाएं, उनके साथ मिल जाएं, और अपनी जब आप मांग रखेंगे तो दोस्तों प्रधानमंत्री जी को भी लगेगा कि वास्तव में SSC के साथ, SSC GD के स्टूडेंट के साथ धोखा हुआ है, उनके साथ न्याय हो। तो जैसे ही आपके साथ न्याय होगा तो दोस्तों वन रैंक वन पेंशन का मुद्दा है वो भी सफल हो जाएगा। लेकिन दोस्तों मुद्दा कब सफल होगा? हमें तो विशेष रूप से मतलब है SSGD से। तो SSGD से मतलब है तो दोस्तों आपको दिल्ली में जाना होगा और लाल किले, यहाँ दोस्तों वहाँ पर आपको जो है प्रोटेस्ट करना होगा, ताकि सरकार का ध्यान आपकी तरफ विशेष रूप से आकृष्ट हो। क्योंकि लाल किले पर उस समय प्रधानमंत्री जी भी होंगे, होम मिनिस्टर जी भी होंगे, और देश के राज्य के अलग अलग स्टेट के जो आपको CMO भी वहाँ पर देखने को मिलेंगे। तो इस तरह से आप जो है आपकी मांग वहाँ पर पूरी होने के 100% चांस होंगे, और साथ ही दोस्तों आपको जो है होम मिनिस्ट्री में भी आपकी मांग रखने की अनुमति मिल सकती है। दोस्तों अब तक मेरे द्वारा कही गई आपकी सारी बातें आपको समझ में आ गई होगी, लेकिन विशेष रूप से सब बातों को अगर आप जाने भी देते हो तो ये बात का विशेष रूप से ध्यान रखना कि ऑल मेडिकल फील्ड कैंडिडेट की ज्वाइनिंग चाहिए। दोस्तों 2000 कम से कम कैंडिडेट, 1000 अगर कैंडिडेट मेरी वीडियो देख रहे हैं तो दिल्ली में ज़रूर आएगा। धन्यवाद दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही।